हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। जैसा कि हम आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले आता है, हम अपना ये टॉपिक शुरू कर चुके हैं, आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स, 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। और ये n कहां पे है, बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है, इंटीजर्स। एंड कोस ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। यहां पे n कहां से है, जेड से। तो देखो इन दो प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है। साइन ऑफ 2n पाई, अब हमें पता है कि यहां से जब शुरू होके हम वापस आ जाते हैं तो हमारा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं, और ये कितने का होता है, 2 पाई एंगल का होता है। ठीक है, कितनी बार कर लेते हैं, n टाइम्स कर लेते हैं। अगर एक बार दो बार ऐसे करते करते n टाइम्स कर लेते हैं और फिर कुछ ना कुछ एंगल ऐड करते हैं, तो पहुंच तो हम यहाँ यहीं पे गए और फिर कुछ ना कुछ एंगल ऐड करेंगे। मान लो वो इतना एंगल है हमारा x, तो जो वैल्यू आएगी साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इस एंगल की, वो किसके इक्वल हुई, इसी एंगल के साइन x के ही इक्वल हुई। सिमिलरली इन द केस ऑफ कोस, कोस ऑफ 2n पाई, ये n रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर लिए और उसमें फिर x ऐड किया, वो भी किसके इक्वल हुआ, कोस x के ही। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो भाई, साइन ऑफ, अगर साइन x जीरो है तो साइन x कब जीरो होता है, साइन x इज इक्वल टू जीरो है, तो ये कब होता है, जब x इज इक्वल टू n पाई हो। n क्या है हमारा, एक इंटीजर। जब भी x n टाइप n पाई का कुछ न कुछ इंटीजर मल्टीपल होएगा तो हमारा साइन x हमेशा जीरो होता है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे प्रॉपर, इसलिए हमें इनका पता होना जरूरी है। नेक्स्ट देखो कोस एक्स जीरो कब होता है, जब x 2n प्लस 1 मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो। n यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब है कि ओड मल्टीपल 2n प्लस 1 एक क्या है, ओड नंबर है, ओड। ठीक है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जब भी होगा तो x, तो कोस x हमारा क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब देखो मैं, वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि साइन कोस की वैल्यूज जीरो पे, पाई बाय 3, पाई बाय 6, पाई बाय 2, इन सब पे पता है आपको, लेकिन मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको कि टेबल हमें लर्न कैसे रखनी है, और ये वैल्यूज तो हमें आपको पता है लर्न होनी ही चाहिए। तो देखो भाई टेबल के बारे में क्या लिख सकते हैं हम, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस बात को हम, ये पाई बाय 3 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6, और इसको पाई बाय 4, पाई बाय 3, और ये है पाई बाय 2। ठीक है, ये 0 रेडियन है। तो साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होगी, साइन 0 0, साइन 30 कितना होगा हमारा, 1 बाय 2, 45 1 बाय रूट 2, पाई बाय 3 60 पे रूट 3 बाय 2, एंड 90 पे वैल्यू होगी 1। और कोई वैल्यू याद रखने की हमें जरूरत नहीं है, पाई पे, 3 पाई बाय 2 पे, वो सब हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कोस की देखो, कोस की 0 पे वैल्यू 1 होती है, और 30 पे जब भी ऐसे ये टेबल होती है, इसको रिवर्स कर दो तो ये कितना हो जाएगा, रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2, सिर्फ यहीं पे है ये ऐसा 0 पे, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, पाई बाय 2 पे कोस की वैल्यू 0। टेंजेंट पे, टेंजेंट क्या होता है, साइन डिवाइड बाय कोस, तो 0 बाय 1 0, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, दिस इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज इक्वल टू रूट 3, एंड 1 बाय 0। ये नॉट डिफाइंड होता है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और किसी भी चीज की वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये होती है भाई हमारी टेबल साइन कोस की, ये वैल्यूज तो हमें लर्न होनी ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, तो इस बात का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई, हमें पता है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो यहां पे एक रूल होता है, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, ये वेल नोन रिजल्ट है। तो ऐड, यहां पे ए का मतलब है ऑल, तो सारे साइन, कोस, टेंजेंट, कोसाइन, सारे जो 6 के 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, सारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एस। एस से हमारा बनता है साइन, साइन और कोसिकेंट, क्योंकि साइन जब पॉजिटिव होगा तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोसिकेंट क्या होता है, 1 डिवाइड बाय साइन होता है, तो साइन का तो कोई चेंज होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टी का मतलब है टेंजेंट और कोटेंजेंट, कोटेंजेंट एक्स। कोटेंजेंट क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 10x, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी, सी मतलब कोस एक्स और सीकेंट एक्स, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये हम याद रख सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफी से, और हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा कहां पे पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव होगा। यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव होंगे, समझ रहे हो इस बात का कि यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने का क्या मतलब है। देखो इस बात का ये मतलब है कि जैसे कि यहाँ का कोई भी एंगल है, ये एंगल है एक्स, ठीक है, तो मैं अगर कोस एक्स की बात करूं यहाँ पे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू, ये एक्स कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसिकेंट एक्स ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इस बात का ये मतलब है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव, इस बात का, और यहाँ पे ये नेगेटिव। ऐसे ही मान लो एंगल एक्स हमारा ये ना होके ये है कुछ इस टाइप से, ये है एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाके, और ये जो पूरा एंगल है ये है एक्स। ठीक है, तो कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी इस केस में, पॉजिटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्स हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट एक्स पॉजिटिव होते हैं। ये प्रॉपर प्रूफ याद करने की आपको जरूरत नहीं है कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव ही क्यों होता है, नेगेटिव ही क्यों होता है, ये हम यहाँ पे नहीं देख रहे। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो भाई, क्योंकि अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूरा चैप्टर कर रहे हैं, तो उस फंक्शन के बारे में सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ पे नेगेटिव, इसका वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, कौन ये फंक्शन कौन कौन सी वैल्यू अटेन कर सकता है, और फंक्शन में डोमेन क्या होती है, मतलब उसमें कौन सी वैल्यू डल सकती है इनपुट में, तो वो सब चीजें हमें फंक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम ये सब चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो ये है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले आता है भाई साइन एक्स। साइन एक्स की डोमेन की अगर मैं बात करूं तो साइन एक्स को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए इसकी डोमेन पूरी आर है। ठीक है, आगे हम ग्राफ भी करेंगे, साइन एक्स, कोस एक्स, इन सब का हम प्रॉपर एक सीक्वेंस से कर रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए कि पहले क्या करवाऊं बाद में क्या करवाऊं, ये दिक्कत ना आए, इसलिए हम एक बार ये देख लीजिए। बाकी जब हम ग्राफ करेंगे अच्छे से, आपको फिर ये चीजें और वहां पे क्लियर होंगी। ठीक है, तो देखो साइन एक्स को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती, तो रेंज, डोमेन इसकी पूरी आर है, और रेंज इसकी -1 to 1 है। इसका मतलब साइन एक्स कौन सी वैल्यू अटेन करता है, सिर्फ -1 से 1 के बीच में जो भी सारी वैल्यूज है सिर्फ वही अटेन कर सकता है, इनके बाहर की वैल्यू ये अटेन नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोस एक्स।
cos x को भी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसकी डोमेन है पूरी R। और रेंज की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में रहती है। ठीक है, अब देखो भाई टेंजेंट x बेसिकली होता है sin x डिवाइडेड बाय cos x। अब देखो sin x डिवाइडेड बाय cos x है, तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन में वो सारे एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे जहां पे ये cos x 0 हो रहा है। और हमने अभी देखा था cos x कहां पे 0 होता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। तो इसकी डोमेन में से R में से मेरे को वो सारे पॉइंट हटाने पड़ेंगे जहां पे cos 0 होता है और n बिलोंग्स टू z। मतलब R में से ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में माइनस कर दूं तो वो हो जाएगी हमारी डोमेन ऑफ टेंजेंट x। और रेंज की बात करें तो रेंज यहाँ पे है पूरी R, सारी वैल्यूज ये अटेन कर सकता है। ठीक है, तो ये है भाई हमारा टेंजेंट x। नेक्स्ट आता है कोसिकेंट x। कोसिकेंट x मैं यहाँ पे लिख दूं क्योंकि साइन x के बेसिस पे ही हम बात करेंगे। कोसिकेंट क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय साइन x। इसका मतलब जहां पे भी साइन 0 होएगा वहां वो पॉइंट्स हमें डोमेन से हटाने पड़ेंगे। और अभी हमने देखा साइन कहां पे 0 होता है, मल्टीपल ऑफ पाई, n पाई भी 0 होता है। तो अगर मैं R में से n पाई हटा दूं, n क्या है, इंटीजर्स, तो ये है हमारी डोमेन ऑफ कोसिकेंट x। ठीक है भाई। और नेक्स्ट आता है हमारा कोसिकेंट x की रेंज। तो सबसे अब देखो भाई, क्योंकि कोसिकेंट x क्या होता है, 1 बाय साइन x। साइन x क्या वैल्यू अटेन कर सकता है, -1 से 1। तो 1 बाय साइन x की मैं बात करूं तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 डिवाइडेड बाय साइन x। जब रेसिप्रोकल करते हैं तो ये साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -1, तो वो -1 ही रहेगा। ठीक है, तो देखो 1 बाय साइन है, कोसिकेंट x की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है और -1 से सारी छोटी। अगर मैं रियल लाइन पे बात करूं, ये -1 और ये 1 है, तो 1 से बड़ी सारी वैल्यू अटेन कर सकता है और -1 से छोटी सारी वैल्यू अटेन कर सकता है। तो ये है हमारा रेंज ऑफ कोसिकेंट x। तो प्रॉपर मैं इसको लिखूं तो कोसिकेंट x की रेंज है 1 टू इंफिनिटी यूनियन -इंफिनिटी टू -1। ये आएंगे, ये इंटरवल मतलब ये क्लोज इंटरवल आएगा -1 और 1 पे। 1 और -1 भी वैल्यू अटेन कर सकता है। ऑब्वियसली जब भी साइन x 1 होएगा तो 1 डिवाइडेड बाय साइन x की वैल्यू क्या आएगी, कोसिकेंट x की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही होगी उस केस में। तो ये है भाई हमारी कोसिकेंट x की रेंज। सिमिलरली सीकेंट x की अगर मैं बात करूं, सीकेंट x में भी वो पॉइंट्स, ये क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय कोस x। तो जहां पे भी कोस x 0 है वो पॉइंट्स हमें डोमेन में से हटाने पड़ेंगे। तो r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये तो है हमारी डोमेन। और रेंज में फिर से वही, इसकी रेंज ये है तो 1 डिवाइडेड बाय कोस x की रेंज फिर से यही आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, और कोटेंजेंट x ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूं कि कोटेंजेंट x क्या होता है, कोस बाय साइन। जहां पे भी साइन 0 है वो पॉइंट्स हम हटा देंगे और रेंज भी फिर हम इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, रेंज पूरी आ आएगी। तो ये आप ट्राई करके देखना। तो ये था भाई हमारा डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जब हम इसका ग्राफ करेंगे ना तब और चीजें क्लियर होंगी, तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, ठीक है। अब देखो भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इसके बेसिस पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ साइन x इज इक्वल टू 3/5, ओके, एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कहां पे लाई कर रहा है वो, सेकंड क्वाड्रेंट में। उसने पहले ही बोल दिया कि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द
other 5 trigonometric functions, 5 trigonometric functions। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को, तो देखो यहां पे sin x की वैल्यू ये है और x इसने बता दिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट तो होते हैं पॉजिटिव और बाकी होते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो साइन की वैल्यू ये है तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। हमने सारे निकालने हैं तो कोई भी पहले बाद में निकाल सकते हैं हम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/3। ओके, ये होगा कोसिकेंट एक्स। अब देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू दिस 14 डिवाइड बाय 25। 25 में से 9 गए तो 16 बचेंगे ना, 16, ठीक है। तो देखो cos स्क्वायर x की वैल्यू ये आई। अब cos x की वैल्यू प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 आई, ठीक है। अब देखो भाई अब इस बात का यूज होगा कि x सेकंड क्वाड्रेंट में है और cos x की ये वैल्यू अब हम कैसे पता करें कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो उसके लिए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है इसलिए कोस की वैल्यू हम यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 5। ओके, एंड सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोस एक्स, दिस इज इक्वल टू 5/4। टेंजेंट एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय कोस, साइन की वैल्यू है कोस की वैल्यू है, डिवाइड कर देंगे और कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट की वैल्यू का रेसिप्रोकल। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन कर लेंगे अब आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो भाई, इफ cos theta is equal to -1/2 and theta is greater than pi less than 3π/2, then find the value of 4 tangent square theta minus 3 cosecant स्क्वायर थीटा। तो देखो भाई इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है कि थीटा से थीटा कहां पे लाई कर रहा है, पाई से 3π/2, तो ये होता है हमारा पाई, ये है 3π/2, तो थीटा हमारा कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस तो नेगेटिव होता है, ये बात तो सही है, कौन पॉजिटिव हो जाता है, टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है। तो मैं यहां से साइन की वैल्यू निकाल के साइन डिवाइड बाय कोस करके टेन की वैल्यू निकाल लूंगी और साइन की वैल्यू से कोसिकेंट की वैल्यू निकाल लूंगी, ठीक है। तो देखो और साइन की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर इज 1/4, 3/4, रूट करेंगे तो √3/2 प्लस माइनस साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू आ गई ये। अब देखो क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो इसलिए साइन एक्स की हम नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। हमने नेगेटिव वैल्यू कंसीडर की, अब साइन की वैल्यू है कोस की वैल्यू है, तो टेंजेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू -√3/2 डिवाइडेड बाय -1/2, दिस इज इक्वल टू √3। ओके, एंड कोसिकेंट की वैल्यू कैसे होगी, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय √3।
ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू कोसेकेंट थीटा की वैल्यू और उसका स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 8। तो ये वैल्यू आएगी भाई हमारी 8। ये था भाई हमारा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। देखो भाई एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा for which the equation 2 cos theta is equal to x plus 1 by x is possible, x being real। x यहाँ पे रियल है और हमें वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है cos थीटा की जिसके लिए ये इक्वेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो भाई अगर मैं देखूं कि x रियल है तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू x। इस बात को मैं इस साइड ले आऊं, मैं इसको इस साइड ले आऊं तो दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्योंकि x रियल है तो cos थीटा की इन वैल्यू क्या हो सकती है, उसके लिए क्या होना चाहिए, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x रियल है तो x होता क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा तो x एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, इसलिए लेकिन इसने बोल रखा है कि रियल है तो हम ये डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या लेके चलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा minus 1 is greater than equal to 0. That means this is greater than equal to 1. Okay, that means cos theta is greater than equal to cos square greater than equal to 1 होना चाहिए। तो देखो तो cos theta is greater than equal to 1, √1 हो जाएगा, प्लस माइनस होगा फिर, लेकिन देखो √1 क्या होता है 1, क्योंकि cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू तो 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए सिमिलरली यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, वो नेगेटिव तो हो सकता है, -1 तो हो सकता है लेकिन -1 से नीचे कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है, इसलिए cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, +-1। तो दीज आर द ओनली वैल्यूज फॉर विच दिस इक्वेशन इज पॉसिबल। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप पूरी वीडियोस को अच्छे से देख रहे होगे। तो प्लीज अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरा काम तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा रहे।